एक नया वीडियो सामने आया है। पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर आतंकियों ने बर्बरतापूर्ण कई पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब उस आतंकी हमले का एक नया वीडियो आया है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां पर आप देख पाएंगे कि बहुत से लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन तभी आप देखिए कि पेड़ों के ठीक पास एक आतंकी आता है और पर्यटकों को गोलियों से उड़ना शुरू कर देता है, गोलियां मारना शुरू कर देता है। एक के बाद एक देखिए आतंकी आता है। सबसे पहले सफेद शर्ट में एक पर्यटक है, उसको निशाना बनाता है। उसके बाद दूसरी तरफ जो पर्यटक मौजूद होते हैं, ये आतंकी वहां चला जाता है। आतंकी हमले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, पेड़ से ठीक आगे आपको एक आतंकी दिखता है। सबसे पहले व्हाइट शर्ट में, सफेद शर्ट में एक पर्यटक को यह आतंकी गोली मारता है, और उसके बाद आगे जो कई पर्यटक मौजूद होते हैं वहां वो आतंकी पहुंचता है, वहां वो गोलियां चलाता है और भगदड़ मच जाती है। आप गोलियों की गूंज सुनिए। तो 22 अप्रैल जहां सबसे पहला अटैक हुआ, जहां सबसे पहले गोली चली, वो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव फुटेज आप आज तक पर देख रहे हैं। और इस फुटेज को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि सफेद शर्ट में एक पर्यटक वहां मौजूद होता है, पेड़ से ठीक बगल में यह आतंकी आता है, वहां एक गोली मारता है। तब तक वहां पर्यटकों को पता नहीं था कि वहां पर क्या होने वाला है। आज का दिन उनका आखिरी होने वाला है, ये वहां के पर्यटकों को नहीं मालूम था। लेकिन अचानक से एक गोली चलती है, अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जाता है, और एक पर्यटक को मारने के बाद यह आतंकी आगे बढ़ता है, और आतंकी के साथ उसके साथी भी कई आतंकी एक साथ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और यह वीडियो फुटेज अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितनी प्लानिंग के साथ ये लोग आए थे। जहां आपको कई पेड़ नजर आ रहे हैं, वहां से ये आतंकी आते हैं, एक पर्यटक को पहले निशाना बनाते हैं, और उसके बाद जब वहां बहुत से पर्यटक बैठे हैं, वहां पर चुन चुन कर टारगेट किया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है उनको। और ये वो पहला फुटेज, पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जब पहली गूंज गोली की सुनाई दी। और अरविंद ओझा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उसी जगह से जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आज तक इंडिया टुडे की टीम इस वक्त बैसरन घाटी में मौजूद है। बैसरन घाटी, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निहत्थे सैलानियों पर आतंकवादी हमला किया था, गोलियां बरसाई थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आतंकवादी आखिर इस बैसरन घाटी में आए कहां से। हमारे पास एक विजुअल भी है, जो हम विजुअल आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस विजुअल में आपको ये पतली पतली जो तारे हैं वो दिखाई दे रही होंगी, और यहां इस तरफ से गोलियां चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। ताबड़तोड़ यहां से गोलियां चल रही हैं। दरअसल जो आतंकवादी हैं वो माना जा रहा है कि इस इलाके से आए हैं, और एक आतंकवादी ये भी बताया जा रहा है कि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। वो विजुअल्स आपको यहीं का दिखाई दे रहा होगा। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो घने घने जंगल हैं, और इस जो बैसरन घाटी है, जंगलों के इस बीच में ये जालीदार तार लगा हुआ है, घेरेबंदी है। इसको कूदना बहुत मुश्किल नहीं है, और आपको ये भी बता दूं कि कूदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये देखेंगे तो आप, बैसरन घाटी और जंगल के बीच में ये सीढ़ियां हैं। तो आतंकवादी आखिर आए कहां से? आतंकवादी दरअसल इस जगह से आए होंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बैसरन घाटी चारों तरफ है। जरा एक बार पैन करिएगा अजय ठाकुर, अगर चारों तरफ देखेंगे, ये बैसरन घाटी है और चारों तरफ जंगल है, और जंगल के बीच में जो है वो पार करने के लिए ये लोहेदार जालियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ी पार करके जंगल में अंदर जाया जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि आतंकवादी इस जगह से बैसरन घाटी के अंदर आए, और उसके बाद जब ताबड़तोड़ गोलियां चलाई तो यहां से फरार हो गए। और इसी जगह अंदर जंगलों में दूर तक कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो दरअसल आतंकवादी यहीं से आए, और यहाँ से गोलियां चलने की आवाज, जो विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं,
और ताबड़तोड़ यहाँ से गोलियां चलनी शुरू होती हैं। आतंकवादी उसके बाद इस तरफ की तरफ जाते हैं। किस तरफ जाते हैं? इस तरफ। सामने की तरफ देखेंगे आप तो जो भेलपुरी है वो और जो शॉप्स है वो जो सैलानी आते हैं उनके लिए लगाया जाता है। ये तार आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव विजुअल है। जब गोली चल रही थी तो ये तार आपको दिखाई दे रहा था। आतंकवादी इस जगह से अंदर की तरफ दाखिल होते हैं और उसके बाद ये जो पार्क है, ये अजय ठाकुर आपको ये पार्क दिखाएंगे। ये जो पार्क है, इस पार्क की तरफ जो सैलानी है वो खेल रहे थे बच्चे और अपने परिवार के साथ। उसके बाद जो टेररिस्ट है वो इस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। चूंकि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे और यहाँ आतंकवादी बेहद करीब आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। फायरिंग की आवाज़ वो आने लगती है। लोग बेतरतीब यहाँ से भागने लगते हैं। अब इस जगह पर सबसे पहले टेररिस्ट पहुँचते हैं। ये जो सामने की तरफ आपको हम दिखा रहे हैं, इस जगह पर टेररिस्ट पहुँचते हैं। यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं उनका नाम पहचान पूछ कर गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद आज तक इंडिया टुडे ने एक आपको विजुअल दिखाया था जिसमें आतंकवादी जो टूरिस्ट है उनको घुटने के बल बैठने को कहता है, उसके बाद गोलियां मारता है। तो वो सामने की तरफ देखिए, वो जो मचान आपको दिखाई दे रहा होगा वो मचान उस विजुअल्स में भी दिखाई दे रहा होगा। अजय ठाकुर क्लोज करके आपको दिखाएंगे। उस मचान के पीछे से जो टूरिस्ट है वो वीडियो बनाता है और वीडियो बना रहा होता है। और ये देखिए झूले, ये सब तमाम जो झूले हैं वो यहाँ पर उलट पुलट गए थे जब लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ये चारों तरफ देखेंगे तो ये जो बैसरन घाटी है, ये जो बैसरन घाटी है, चारों तरफ पहाड़ और घने जंगल हैं। जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस इलाके की प्रॉपर रेकी की थी और उसके बाद 22 अप्रैल को यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। उस सामने की तरफ मचान आप दिखाइए अजय ठाकुर। मचान, ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियाँ और उसके बाद ये सामने की तरफ मचान, और मचान के सामने जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं। NIA की टीम यहाँ पर पहुँची थी, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर पहुँची थी। यहाँ से जो आतंकवादी गोलियाँ बरसाए थे, वो जो बुलेट है वो NIA की टीम ने एकत्रित किया। NIA की टीम के कई अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, फॉरेंसिक की टीम पहुँची थी, पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की गई। NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आखिर जो हमने आपको आज तक इंडिया टुडे ने जो विजुअल दिखाया उसमें जो टेररिस्ट है वो गोली मार रहा है। वो गोली मार कहाँ से रहा है? वो गोली टूरिस्ट, देखिए इस जगह पर टूरिस्ट मौजूद होते हैं। इस जगह पर यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर टूरिस्ट मौजूद होते हैं। इस जगह पर यहाँ पर टूरिस्ट, और जो आतंकवादी आता है वो टूरिस्ट को बोलता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ। उसके बाद नाम पहचान पूछता है और जो वीडियो बनाया गया था वो सामने की तरफ जो मचान देख पा रहे हैं उस मचान से वीडियो बनाया गया था और यहाँ पर टूरिस्ट बैठे थे। जो आतंकवादी है, जो कायर आतंकवादी है, वो गोलियां बरसाने लगता है और यहीं पर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे जो टेररिस्ट है वो पहुंचते हैं सामने की तरफ। ये जो आप देख पा रहे हैं भेलपुरी और तमाम यहाँ पर शॉप्स जो है वो यहाँ पर बैसरन घाटी में जो सैलानी आते हैं उन सैलानियों के लिए यहाँ पर शॉप्स हैं। फिर आतंकवादी धीरे धीरे यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो गोलाबारी है वो शुरू हो जाती है। जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पर गोलियाँ बरसाने लगते हैं। ये देखिए सामने की तरफ जो शॉप्स हैं वो हम आपको उस तरफ भी ले चलते हैं। और आपने देखा होगा कि एक महिला चीख पुकार रही है, मदद मांग रही है। दरअसल वो ये जगह थी। यहाँ पर चूँकि काफ़ी ऊंचा इलाका है, यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये देखिए यहाँ जो कुर्सी टेबल है वो सब उल्टे पड़े हुए हैं और इन्हीं भेलपुरी वालों की भी तलाश कर रही है एजेंसियाँ। क्या इनसे पूछताछ करी, क्या किसी ने आतंकवादियों की मदद तो नहीं की, मुखबिरी तो नहीं की। लेकिन यहाँ पर 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके निशान वो आपको आज भी यहाँ पर
दिखाई देंगे कि किस तरीके से भेलपुरी बिखरी हुई है। जो खाने के लिए टिफ़िन लेकर आए थे लोग, वो यहाँ पर यूं ही फेंका हुआ है। कई जगह पर यहाँ पर खून के निशान मौजूद थे, लेकिन यहाँ पूरी साफ सफाई हुई। तो ये बैसरन घाटी से सीधे आज तक इंडिया टुडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टेररिस्ट हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जिन्होंने उस दिन निहत्थे सैलानियों पर यहाँ पर नरसंहार किया, और जो 26 लोग थे अब तक इस आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी नष्ट कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, बैसरन घाटी से।